ज्यादा पढ़ने का मतलब ये तो नहीं होता। माता पिता ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कोटा तक पहुंचाया, पूना तक पहुंचाया, बेंगलोर तक पहुंचाया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि तुम ससुराल पहुंच करके और किसी की कदर ना कर पाओ, किसी को समझ ना पाओ। तो इसका मतलब ये तो था नहीं। और उसको जरूरत भी नहीं है कि मेरी बेटी जाकर के पैसा कमाए, क्योंकि दुनिया का हर पिता एक ऐसा दामाद देखता है अपनी बेटी के लिए जो गुणवान भी है और धनवान भी है। वो कभी सोचता ही नहीं है कि मेरी बेटी को कमाना ना पड़े, वो कभी नहीं सोचता। वो एक ऐसा घर वर देखता है जिसमें दामाद कमाऊ है, वो परिवार का भरण पोषण कर सके, वो पहले से ही ऐसा देखता है। तो उसने कभी ये थोड़ा ही सोच करके इतनी बड़ी पढ़ाई तुम्हें कि तुम इतनी योग्यता हासिल करके और सिर्फ तुम पैसा कमाने में ही अपना जीवन निकाल दो, तुम्हें घर में न बच्चों से मतलब, न परिवार से मतलब, न अपने पति से मतलब, नहीं, ऐसा कोई पिता नहीं चाहता। आपको पढ़ाई इसलिए पढ़ाई है क्योंकि आप अपने बच्चों को सभ्य बना सकें, आप अपने बच्चों को संस्कारीय बना सकें। आज बच्चे जन्म लेते हैं तो दाई भाइयों के हाथ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसको तो 8-10 घंटा नौकरी करनी होती है। बच्चे वहीं पलते हैं, और कैसे पलते हैं, किसके संस्कार आते हैं, और वही हो रहा जो पाश्चात्य में होता था वो आज इस देश में हो रहा है। इसलिए तो माता पिता बच्चों के साथ रह ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन बच्चों को माँ बाबू जी के संस्कार मिले ही गए। गुड़गांवा जैसी जगह पर बच्चों ने जन्म लिया और उनको दाई भाइयों का चलता है, वहां पर बहुत बड़ा कमाने का ये साधन, छोटे छोटे बच्चों को वहीं छोड़ दिया जाता है। बच्चा होता है 3-4 साल का, तब बच्चे को लाया जाता है। बच्चा क्या समझेगा माता पिता को? माता की छाती का दूध उसको नहीं मिला, माता पिता का जो हाथ सिर के ऊपर घूमता है, माता के का हाथ जो सिर के ऊपर, उससे माँ की आत्मीयता बच्चों के हृदय में उतर करके आ जाती है, करुणा उतर के आ जाती है। तो वो तो चीजें सब मिल नहीं रही हैं। बस एक ही बात हो गई है, 5 दिन कमाते हैं पति और पत्नी और 2 दिन में लुटा देते हैं। खर्च इतने बढ़ा लिए, ट्रंक संदूक भरे पड़े हैं। ये मैंने धोती कल भी पहनी और आज भी पहन ली, कल फिर पहनूंगा, चमक कम नहीं है। कल भी मैंने यही पहनी व्यासपीठ पर, और आज भी पहन ली, और कल भी ये पहनूंगा, हो सकता है परसों भी पहन लूं। हाँ, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से? क्या फर्क पड़ता है? चमक आपके चरित्र में है। आपको लग रहा होगा कि धोती 10,000 की है, लेकिन इतनी सस्ती है, इतनी मद्दी है, और आप हैरान होंगे सुन के। लेकिन मेरे शरीर के ऊपर है, इसलिए यह महंगी लग रही है। इस धोती से मेरी शान नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझसे इस धोती की शान है। हाँ, और क्या है? तो इतना सब कुछ होते हुए भी और फिर भी आप संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों है? 5 दिन कमाते हैं, 2 दिन में सब लुटा देते हैं। घर में शनिवार रविवार को घर में चूल्हा नहीं जलता, पति पत्नी जाएंगे, बच्चे जाएंगे, डुकरा डुकरी को तो कौन पूछे। इनका बिल एक दिन के खाने का 25,000 रुपए का बैठता। तो मुर्गा बने हुए लगे, बिल्कुल कबूतर बन करके, बिल्कुल वो तांगे का घोड़ा बन करके लगे कमाने में। और कभी 10-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए तो इनके खीसले में नहीं निकलता, क्योंकि बचाया ही नहीं है, तो निकलेगा कहां से? और लगे सुबह जाएंगे 9 बजे, रात को 10:30 बजे लौटेंगे। भोग वृत्ति बढ़ गई है। भोगियों का एक गुरु है जिसका नाम है चारुवाक, 1 नंबर का नास्तिक व्यक्ति। वो कहता है कि घी उधार भी मिल जाए तो खूब पियो, खूब पियो, जो भी कमाया किसने स्वर्ग नरक देगा, सब खाओ पियो। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि भूखों को खिलाओ, दूसरों को खिलाओ, जो बच जाए उससे अपने पेट की भूख शांत कर लो। हमारी संस्कृति ऐसी है। लेकिन वो भोगी, भोगियों का सरदार हुआ, भोगियों का गुरु हुआ चारुवाक, और वो एक ऐसे सिद्धांत देके गया। विदेशी संस्कृति उन्हीं के उसी के ऊपर तो जीती है। वहां कुछ नहीं जानते हैं कि माता पिता को तब तक जाना जाता है जब तक बच्चा 12-14 साल का है, और जैसे ही उसको कमाने के साधन मिले, उसे ये भी नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा ऊपर चले गए कि जिंदे हैं अभी, उसे पता ही नहीं होता। उसको बहन का पता नहीं है, उसको बुआ किसे कहते हैं मालूम ही नहीं है। कि हम भारतीय लोग इतने बड़भागी हैं, हमारे यहाँ अनेक रिश्ते और संबंध होते हैं, लेकिन वो उन लोगों को बिल्कुल, जो भोगी है उनको क्या पता है। बुआ का महत्व, मौसी का महत्व, उन्हें तो पता भी नहीं कि मौसी भी कुछ होती है, बुआ भी कुछ होती है।
उनको मालूम ही नहीं है। नानी भी कुछ दे, अब अपनी माँ हो तो नानी का पता लगे, अपनी माँ का तो पता नहीं। वहां तो वहां पर रोजाना विवाह होते हैं और रोजाना विवाह मिटते हैं, ऐसी स्थिति है। अपने बरेली के आसपास 100 मंदिर मिल जाएंगे, आसपास अंदर 100 मिल जाएंगे, लेकिन लंदन जैसे एक छोटी सी जगह पर हर चौराहे पर आपको एक मेंटल हॉस्पिटल मिलेगा, पागल खाना मिलेगा। हमारे यहाँ मंदिर हैं और वहां पागल खाने हैं। लोग सब दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं, रात भर नींद आती नहीं है, सोते हैं नहीं, नींद आती नहीं है, शराब पीते हैं, राक्षसपना फैला हुआ है, कोई जिंदगी है ही नहीं। अपना भारत, इसलिए तो कहा गया कि अपना भारत महान है, अपना देश महान है। ये देश में तो बड़े पुण्यों से जन्म होता है। भागवत में लिखा अहो अमीशाम किमकार सोवनम। भागवत में वर्णन है कि भारतीय लोगों ने कितने पुण्य किए जो इस धरा पर उनका जन्म हुआ है। इस धरा पर जन्म बिना पुण्यों के नहीं हो सकता। गंगा अपने ही देश में है, दूसरी जगह नहीं है। तुलसी अपने देश में है, कहाँ है ये दूसरी जगह? कहाँ गिरिराज गोवर्धन मिलेंगे? नहीं है। चित्रकूट के कामदगिरी कहाँ मिलेंगे? नहीं, कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे उन्हें? मध्य प्रदेश का महाकाल, भारत के 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ? ये भारत की धरती पर है। भारत से बढ़िया तो कहीं कुछ है ही नहीं। हम और आप लोग भारत में जन्मे हैं, हम बड़े बड़भागी हैं।